हेलो एवरीवन। पेरेंटिंग टॉक्स से जुड़े हुए एक और पॉइंट के बारे में आज हम बात करेंगे। एक्चुअली आज का जो पॉइंट है ना, वो है बहुत ही सिंपल पॉइंट। हम आसानी से शायद इसको समझ भी ले, लेकिन फिर भी इसको लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं कि ऐसा इतना सिंपल पॉइंट लेकिन डिफ़िकल्ट टू अप्लाई, ऐसा कैसे। अब बात कुछ ये है कि सभी माता पिता, सभी पेरेंट्स, हम सब लोग ये एक बात ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मानने लगते हैं कि अपने बच्चों को जन्म हमने दिया है, बच्चों का पालन पोषण करने में हमने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया है, उनका उछेर करने में। इसलिए हम पेरेंट्स कहीं ना कहीं ऐसा मानने लगते हैं कि जैसे बच्चों के जीवन के सारे फैसले करने का, उनके भाग्य का फैसला करने का, उनके जीवन से जुड़ी हुई सभी बातों का फैसला करने का, जैसे हम सब लोगों को एक राइट, एक हक मिल जाता है। कहीं ना कहीं एक ऐसा फीलिंग जनरेट हो जाता है कि हम उनके जीवन के मालिक हैं। लेकिन एक्चुअल में हम सभी लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। अगर हम शांति से, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें तो आप, मैं, हमारे माता पिता और इवन हमारे बच्चे, हमारे संतान, हम सभी लोग एक्चुअल में इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स, इस कुदरत की संतान है। हाँ, हमारे बच्चों का जन्म हमारे थ्रू हुआ है तो हम उनके जन्म के कर्ता हैं, लेकिन जन्मदाता एक्चुअली हम नहीं है। उनको जीवन जो मिला है वो यूनिवर्स के थ्रू, इस कुदरत के थ्रू मिला है, जैसे हमें मिला था। तो इस किसी भी हिसाब से हम उनके जीवन के मालिक नहीं बन जाते। तो इसी हिसाब से उनके जीवन से जुड़े हुए, उनके भाग्य से जुड़े हुए किसी भी मैटर के बारे में फैसला करने का अधिकार भी हमें नहीं मिल जाता। और वैसे भी ये अधिकार हमें क्यों मिले? हम कैसे उस जीवन के बारे में कुछ डिसीजन ले सकते हैं जो जीवन हमें नहीं जीना है, जो जीवन एक्चुअली हमारे बच्चों को जीना है। मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में, मैं अपने बच्चे के एजुकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, या उसके कैरियर, उसके लव लाइफ या मैरिज लाइफ के बारे में मैं कैसे फैसला करूं, जबकि वो लाइफ तो उसको जीनी है, मुझे नहीं जीनी है। ये सच में सभी पेरेंट्स को सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बेसिकली वी ऑल आर इमोशनल बीइंग्स ना, तो इमोशंस में बहते बहते हम हमारे केयर और कंसर्न को इतना फैला देते हैं कि वो केयर और कंसर्न आगे जाते जाते कहीं पे वो जैसे प्रोप्राइटरशिप जैसा बिहेवियर हमारी साइड से होने लगता है, जैसे हम उनके जीवन के मालिक, प्रोप्राइटर बन चुके हैं। सीरियसली वी ऑल पेरेंट्स नीड टू थिंक अबाउट इट। और लेकिन इसी पॉइंट पे, इसी जगह पे साथ में मैं बच्चों को भी एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे अपने पेरेंट्स का या एल्डर्स का डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, या वो अपने पेरेंट्स और एल्डर्स की बात बिल्कुल सुनना ही बंद कर दे। ये भी एकदम गलत बात है, क्योंकि बच्चों, आपको भी ये बात याद रखनी और समझनी उतनी ही ज़रूरी है कि हाँ, थोड़े जनरेशन थॉट गैप हो सकते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा है कि जिसमें पेरेंट्स आप लोगों से ज़्यादा स्कोर करते हैं, वो है उनके लाइफ के अब तक के पास जो हुए हैं वो ईयर्स, उनके एक्सपीरियंस। उनके पास, पेरेंट्स के पास डेफिनेटली बच्चों से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने दुनिया थोड़ी ज़्यादा देखी हुई है।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स जो बोले वो ही करने लगे, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस बात पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आपके एल्डर्स अगर आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ सुनिएगा ज़रूर। 100% चांसेस है कि उसमें से आपको अपनी लाइफ के लिए लेने वाले डिसीजंस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। एंड सेम वे पेरेंट्स को भी मैं ये एक चीज़ रिक्वेस्ट करके सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी अगर आप अपने बच्चों की लाइफ में डिसीजंस में कुछ उनको सजेस्ट करना चाहते हैं तो खुले मन से उनकी बातों को भी सुने कि वो बच्चे अपनी खुद की लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। दोनों पेरेंट्स और बच्चे जब ओपन मेंटालिटी के साथ एक दूसरे के साथ खुले मन से डिस्कशन करके जब किसी डिसीजंस पे आएंगे तो आई एम 100% श्योर कि वो एकदम बढ़िया डिसीजन हो सकता है। थिंक अबाउट इट।